नमस्कार दोस्तों, सभी लोग, हमें आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों का टी एग्ज़ाम परीक्षा में स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में विश्व भूगोल के 60 नोट को डिस्कस करते हुए शुरू करेंगे, जो RO परीक्षा में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला है। तो आइए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो टॉपिक है प्रशांत महासागर क्षेत्रफल के घटते क्रम में। तो आइए हम देखते हैं। पहला है प्रशांत महासागर, यह सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा है अटलांटिक महासागर, इसके बाद हिंद महासागर है, इसके बाद दक्षिणी महासागर है, इसके बाद आर्कटिक महासागर है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आइए हम प्रशांत महासागर के कुछ प्रमुख गर्त को देखते हैं। तो प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त हैं क्यूराइल गर्त है, करमेडे गर्त है, टोंगा गर्त है, एल्यूसियन गर्त है। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त, मेरियाना गर्त है। इसका गहराई 1135 मीटर है। चलिए हम नेक्स्ट। तो अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त हैं प्यूर्टो रिको गर्त, रोमांच गर्त, सैंडविच गर्त। चलिए हम नेक्स्ट महासागर के गर्तों को देखते हैं। नेक्स्ट है हिंद महासागर के प्रमुख गर्त। तो सुंडा गर्त है, डायमेटिना गर्त है, जावा गर्त है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, जहां हम लोग देखेंगे कि कौन सी धाराएं ठंडी है और कौन सी गर्म धाराएं हैं तथा किस महासागर की हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हिंद महासागर की धाराएं, ठंडी धाराएं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है और पछुआ पवन प्रवाह के द्वारा है। और हिंद महासागर की गर्म धाराएं में विषुवत रेखीय धारा है, अगुल हास की धारा है, मोजाम्बिक की धारा है। चलिए हम नेक्स्ट महासागर की धाराएं को देखते हैं। प्रशांत महासागर की धाराएं, प्रशांत महासागर की धाराएं देखेंगे तो ठंडी धाराएं में क्यूराइल की धारा है, ओसियो की धारा है, कैलिफोर्निया की धारा है, पेरू जिसे हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। आइए हम प्रशांत महासागर की गर्म धाराएं को देखते हैं। उत्तरी विषुवत रेखा धारा है, दक्षिणी विषुवत रेखा धारा है, क्यूरोसियो की धारा है, सुषमा धारा है, एल्यूसियन की धारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा है। यह धाराएं प्रशांत महासागर की गर्म धाराएं हैं। आइए अब हम लोग अटलांटिक महासागर की धाराएं को देखते हैं। अटलांटिक महासागर की धाराएं, तो ठंडी धाराएं को देखते हैं। इस साइड में दिया है लेब्राडोर की धारा है, कनारी की धारा है, फाकलैंड की धारा है, बेगुला धारा है, दक्षिणी अटलांटिक धारा है। आइए अब हम गर्म धारा देखते हैं अटलांटिक महासागर की। तो उत्तरी विषुवत रेखा धारा है, दक्षिणी विषुवत रेखा धारा है, गल्फ स्ट्रीम है, फ्लोरिडा की धारा है, नॉर्वे की धारा है, ब्राज़ील की धारा है, इरमिंगर की धारा है। पर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है काला सागर के सीमावर्ती देश। पूरब में सोमानिया तथा जॉर्जिया है, दक्षिण में तुर्की है, पश्चिम में बुल्गारिया और रूस है तथा उत्तर में यूक्रेन है। चलिए हम नेक्स्ट सागर की सीमावर्ती देश को देखेंगे। तो अगला है कैस्पियन सागर के सीमावर्ती देश। पूरब में कजाकिस्तान है और ईरान है, पश्चिम में रूस है तथा अजरबैजान है, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान है। चलिए अब हम अरल के सागर के सीमावर्ती देश को देखेंगे, जो पूरब में उज़्बेकिस्तान और
कजाकिस्तान है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र। तो सबसे अधिक लवणता तुर्की की वान झील है जो 330% है। उसके बाद मृत सागर है जो 238% है। और तीसरे पे यूएसए की ग्रेट साल्ट झील है जो 220% लवणता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे। इसके बाद हम मृत सागर के सीमावर्ती देश को देखेंगे। तो पूरब में कौन है? पूरब में जॉर्डन है और पश्चिम में इजराइल है। चलिए अब हम विश्व की सबसे लंबी नदियां को देखेंगे। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो 6650 किलोमीटर है। अगर भंडारण में पूछे तो विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी हो जाएगी जो 6400 किलोमीटर है। पहले पे ये है, दूसरे पे ये नदी है और तीसरे पे यांगत्स्की नदी है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। और चौथे पर है मिसिसिपी नदी जो 6270 किलोमीटर है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि हमको पता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आइए हम कुछ नदियों की विशेषताओं को देखते हैं। जैसे कि है पहला यांगत्स्की नदी, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसका लंबाई 6300 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र चीन में है। इसका मुहाना प्रशांत महासागर में है। चलिए हम नेक्स्ट नदी को देखते हैं। नेक्स्ट नदी है मेकांग नदी। इसका उद्गम स्थान तिब्बत का पठार है। इसका अपवाह क्षेत्र चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और इसका मुहाना है दक्षिण चीन सागर। चलिए अब हम नेक्स्ट नदी पे चलते हैं। नेक्स्ट है साल्वीन नदी। इसका उद्गम तिब्बत में है। यह म्यांमार एवं थाईलैंड के मध्य सीमा का निर्माण भी करती है। इसका मुहाना हिंद महासागर की तरफ है। यह मर्तवान की खाड़ी में गिरती है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं नदियाँ। नेक्स्ट है आमूर नदी। यह चीन एवं रूस के बीच सीमा का निर्माण करती है। इसका मुहाना है प्रशांत महासागर। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। वोल्गा नदी है। इसका उद्गम स्थल है वोल्दाय पहाड़ी। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसका मुहाना कैस्पियन सागर में है। नेक्स्ट नदी को हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डेन्यूब नदी। कौन सी नदी है? डेन्यूब नदी है। इसका उद्गम स्थल जर्मनी में है। यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका मुहाना काला सागर की तरफ है। नेक्स्ट नदी हम देखेंगे। नेक्स्ट है यूराल नदी। इसका उद्गम दक्षिण यूराल पर्वत से हुआ है और इसका मुहाना कैस्पियन सागर में है। नेक्स्ट है नीपर नदी। इसका उद्गम मॉस्को का पश्चिमी भाग है और इसका मुहाना काला सागर है। चलिए हम नेक्स्ट नदी को देखते हैं। नेक्स्ट है राइन नदी। इसका उद्गम स्थल स्विस आल्प्स पर्वत से हुआ है। यह भ्रंश घाटी से बहती है। यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग है। इसका मुहाना उत्तरी सागर में है। नेक्स्ट हम नदी देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। इसका उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका मुहाना भूमध्य सागर की तरफ है। चलिए अब हम नेक्स्ट नदी देखते हैं। नेक्स्ट है लिम्पोपो नदी। यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नदी हम देखते हैं।
तो नेक्स्ट नदी कौन सी है? नेक्स्ट है कांगो जायरे नदी, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और नेक्स्ट नदी है जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी है। यह विक्टोरिया जलप्रपात इसी पर स्थित है। इसी पर करीमाबाद का निर्माण भी किया गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट नदी को देखते हैं। नेक्स्ट है मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी है? नेक्स्ट है मिसिसिपी नदी। इसका उद्गम इटास्का झील से हुआ है। इसका मुहाना मैक्सिको की खाड़ी है। यह पंछी के पंजे के आकार के डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। यह अमेरिका के ग्रेट प्लेन का निर्माण करती है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी क्षेत्र है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो आइए अब हम नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगर को देखेंगे। पहले कॉलम में नगर है और दूसरे कॉलम में नदियां हैं। तो वाशिंगटन नगर यूएसए में स्थित है। पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। तीसरा नगर लंदन है, इंग्लैंड में स्थित है। यह टेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है पेरिस, यह फ्रांस में स्थित है। यह सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है बर्लिन, यह जर्मनी में है। यह स्प्री नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है बगदाद, यह ईरान में स्थित है। यह टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है रोम, यह इटली में स्थित है। यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है असवान, यह मिस्र में स्थित है। यह नील नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम नगर सूडान में स्थित है। यह नील नदी के किनारे स्थित है। वियना नगर ऑस्ट्रिया में है। डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। बेलग्रेड नगर सर्बिया में है। डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। बुडापेस्ट नगर हंगरी में है। यह भी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। बान, यह जर्मनी में है, राइन नदी के किनारे स्थित है। काहिरा नगर मिस्र में है। यह नील नदी के किनारे स्थित है। मॉन्ट्रियल, यह कनाडा में है। यह सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क। कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क नगर यूएसए में स्थित है। यह हडसन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कीव नगर, यह यूक्रेन में स्थित है। यह नीपर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है लाहौर, यह पाकिस्तान में स्थित है। यह रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कराची, यह भी पाकिस्तान में है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है रॉटरडम, यह नीदरलैंड में स्थित है। यह राइन नदी के किनारे स्थित है। नोम पेन है, कंबोडिया में है। यह मेकांग नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है मैड्रिड नगर, यह स्पेन में है। यह मेजेन रेस नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट है पर्थ, यह ऑस्ट्रेलिया में है। यह स्वान नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट है शंघाई, यह कहाँ स्थित है? यह चीन में स्थित है। यह यांगटीसी क्यांग नदी किनारे स्थित है। बैंकॉक नगर थाईलैंड में है। यह मेनाब, जिसको चाओ फ्राया नदी भी कहते हैं, के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है हनोई, यह वियतनाम देश में स्थित है। यह रेड रिवर नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट है यांगून, यह म्यांमार में स्थित है। इरावती नदी किनारे स्थित है। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विश्व के सबसे बड़े द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। दूसरे पे न्यू गिनी है। तीसरे पे बोर्निया है। चौथे पे मेडागास्कर है। इसको आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम, ये बहुत ही पूछता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये आपका हो गया नॉर्थ और ये आपका साउथ। तो पहला हो जाएगा होकाइंगो, उसके बाद होन्शु, उसके बाद शिकोकु, उसके बाद है क्यूशु। यह सबसे दक्षिण में स्थित है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप तो होन्शु द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीपों का पश्चिम से पूरब, ये बहुत ही पूछता है कि पश्चिम से पूरब बताइए। तो पश्चिम से पूरब ये आप ऐसे याद कर लीजिएगा। ये आपका ईस्ट हो जाएगा और ये आपका वेस्ट हो जाएगा।
तो पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम में कौन है? सुमात्रा है, उसके बाद जावा है, बाली है, और पूरब में लोम्बोक है। ये आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो यहाँ हम द्वीप देखेंगे। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। ये कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आइए हम विश्व की प्रमुख झीलों को देखेंगे। पहले कॉलम में झील दिया है और दूसरे में संबंधित देश। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सुपीरियर झील, यह यूएसए एवं कनाडा क्षेत्र में बहता है। ह्यूरन, यह यूएसए एवं कनाडा में है। ओंटारियो झील, यह भी यूएसए एवं कनाडा में है। ईरी, यह भी यूएसए एवं कनाडा में स्थित है। मिशिगन एवं ग्रेट साल्ट लेक, यह यूएसए में है। कैस्पियन सागर, यह कजाकिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान एवं तुर्कमेनिस्तान में बहता है। अरल सागर, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान में स्थित है। विक्टोरिया झील, यह केन्या, युगांडा, तंजानिया देश के मध्य है। टिटिकाका झील, यह बोल्विया एवं पेरू में स्थित है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बैकाल, ओनेगा, लेडोगा, यह रूस में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है विनिपेग, अथाबास्का, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, मानिटोबा, रेडियर, ये सभी झीलें कनाडा में स्थित हैं। बालखास, कौन सा है? बालखास, यह कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान में स्थित है। बृहद झीलों, जिसे ग्रेट लैक्स कहते हैं, का पश्चिम से पूरब क्रम देखते हैं। तो पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम में सुपीरियर, मिशिगन, उसके बाद ह्यूरन, कौन है? ह्यूरन, ईरी एवं ओंटारियो जो सबसे पूरब में है। चलिए अब हम झीलों से संबंधित मध्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील, तो कौन सी झील है? कैस्पियन सागर है। इसको आप सागर मत समझिएगा, यह झील है। विश्व की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील, तो कौन सी है? सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे गहरी झील, तो बैकाल झील है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील ओजोस डेल सलाडो है। कि सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सा है? टिटिकाका झील। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो वह भी कौन सी है? कैस्पियन सागर है। विश्व की सर्वाधिक खारी झील वान झील है। विश्व की सबसे नीची झील, नीचे मतलब गहराई में स्थित है, कौन सा है? मृत सागर है, यह भी झील है। झीलों की वाटिका किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहा जाता है। 1000 झीलों का देश कौन है? फिनलैंड है। विश्व के प्रमुख जलप्रपात, तो पहले कॉलम में जलप्रपात है, दूसरे में नदी है और यहाँ संबंधित देश हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिन जलप्रपात। यह किस नदी पर स्थित है? चुरून नदी पर स्थित है। किस देश में पड़ता है? वेनेजुएला में पड़ता है। दूसरा है नियाग्रा, यह सेंट लॉरेंस नदी पर बना है। यह यूएसए एवं कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है विक्टोरिया झील, जाम्बेजी नदी पर स्थित है। यह जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया में स्थित है। नेक्स्ट है स्टेनले झील, यह कहाँ स्थित है? कांगो जायरे झील पर स्थित है, नहीं नदी पर स्थित है। यह कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य है। नेक्स्ट अब आइए हम कुछ विश्व के प्रमुख बांध को देखेंगे। पहले कॉलम में बांध है, संबंधित नदी है, संबंधित देश हैं। तो रोगोन बांध, यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। यह बक्स नदी पर स्थित है, यह तजाकिस्तान में है। आसवान बांध, यह नील नदी पर स्थित है, यह मिस्र में स्थित है। होवर बांध, यह कोलोराडो नदी पर बना है, यह यूएसए में स्थित है। करीबा बांध, यह जाम्बेजी नदी पर बना है, यह जाम्बिया में स्थित है। नेक्स्ट कौन सा है? नूरेक बांध, बक्स नदी पर स्थित है, तजाकिस्तान में स्थित है। इंतेपू बांध, पराना नदी
पर बना है, यह ब्राज़ील एवं पराग्वे देश में स्थित है। पंचेल हिल, यह दामोदर नदी पर बना है, यह भारत में स्थित है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख जल संधियाँ, जिन्हें जल डमरू मध्य भी कहते हैं। तो आइए हम, पहला कॉलम है जल संधि और दूसरा कॉलम में दिया है संबंधित सागर एवं खाड़ी और तीसरे में दिया है संबंधित देश। कौन सा दिया है? संबंधित देश। तो आइए हम देखते हैं। मलक्का जल संधि, यह अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को मिलाता है। यह इंडोनेशिया एवं मलेशिया को अलग करता है। सुंडा जल संधि, यह जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ता है। यह इंडोनेशिया को अलग करता है। नेक्स्ट है पाक जल संधि, यह बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। यह भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है। बाब अल मंडेब, यह लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ता है। यमन और जिबूती देश को अलग करता है। जिब्राल्टर जल संधि, यह भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। यह स्पेन एवं मोरक्को को अलग करता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हरमुज जल संधि, यह फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ओमान एवं ईरान देश को अलग करता है। नेक्स्ट है बारपोरस जल संधि, यह काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ता है। यह तुर्की को अलग करता है। नेक्स्ट है डोवर, यह उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल को अलग करता है, नहीं जोड़ता है, तथा यह इंग्लैंड एवं फ्रांस को अलग करता है। हडसन, यह की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। कनाडा का देश को अलग करता है। नेक्स्ट डेविस, यह बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ग्रीनलैंड एवं कनाडा को अलग करता है। बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर एवं चुस्की सागर को जोड़ता है। अलास्का, जो यूएसए का है, यह यूएसए एवं रूस को अलग करता है। मास जल संधि, यह तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। टॉरेंस जल संधि, यह आरापुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ता है तथा न्यू गिनी एवं ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। नेक्स्ट है कुक जल संधि, यह तस्मान सागर एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ता है। न्यूजीलैंड उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप को अलग करता है। चलिए